हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जिसके पूछे जाने की संभावना 100% बोर्ड में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि f इज वर्किंग फ्रॉम R टू R, जहां fx इक्वल्स टू 3x माइनस 4 हो, तो f इनवर्स निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, सिंपल सी फंडा याद रखिएगा बाबू। कभी भी अगर आपसे fx दिया हुआ रहे और आपसे f इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो करना क्या है सर? कुछ मत करना है। fx के जगह पर आप y लिख लीजिएगा और जो भी फंक्शन दिया हुआ है यानी कि 3x माइनस 4, यहां से आप x का वैल्यू y के टर्म में निकालिए। तो देखिए, आप लिख सकते हैं कि y माइनस 4 को जब इधर बुलाएंगे तो प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x। इसलिए आप मुझे बताइएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस 4 अपॉन कितना? 3। अब क्या करना है? इतना करने के बाद x के जगह पर लिख लीजिएगा f इनवर्स x और y के जगह पर लिख लेंगे x, तो x प्लस 4/3। ठीक है, अब देखिए कि इस ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा ए नंबर, x प्लस 4/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? हर इनवर्स फंक्शन के लिए यही करना है। fx के जगह पर y रखिए और जो भी फंक्शन है उसको सामने रखिए, x का वैल्यू y के टर्म में निकालिए और आपको क्या करना है? y के जगह पर x और x के जगह पर f इनवर्स x रख देना है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे से देखते रहिए, मजा लेते रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि f इज वर्किंग फ्रॉम n टू n इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 4x प्लस 3, तो f इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट? तो फिर से देखिए, आपसे f इनवर्स x ही पूछा जा रहा है। तो यहां से क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। बाबू रे, x का वैल्यू बताना और डायरेक्ट बताइएगा क्या हो जाएगा। इसको हम लोग इधर बुला लेंगे तो हम लिखेंगे y माइनस 3 और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया, यानी y माइनस 3/4। x के जगह पर क्या बोले आपको? f इनवर्स x लिखने का और y के जगह पर x लिखने का, तो x माइनस 3/4 इज द आंसर। तो देखिए, इसमें ढूंढिए तो आपको x माइनस 3/4 कहां दिख रहा है? देखिए, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि यदि f इज वर्किंग फ्रॉम n टू n इस प्रकार परिभाषित है कि fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो f इनवर्स बराबर क्या? अब सुनिए थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन देखिए, हम आपको फंक्शंस की कंडीशंस को समझा रहे हैं। फंक्शन में कभी भी अगर ये लाइन लिखा हुआ कभी भी मिल जाए ऑप्शंस में तो थोड़ा सा संभल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। तो याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब परिभाषित होता है जब हमारा फंक्शन क्या हो? 1 to 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, 1 on 2 हो। समझ रहे हैं बात को? यानी आप अगर इसको हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं एकीकी तथा अच्छादक फलन जो होते हैं उसी का प्रतिलोम क्या होता है? संभव होता है। तो बाबू रे, इस क्वेश्चंस में एक ऑप्शन आ गया है कि परिभाषित नहीं है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं है। तो क्या करेंगे चेक करने के लिए? उसके लिए आपको क्या करना है, इसको आप एनसीईआरटी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो एनसीईआरटी मेथड आपको याद होगा, इससे पहला जो पार्ट 1 आया था उसमें हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पता कर रहे थे कि 1 to 1, मैनी टू 1, ऑन टू और क्या इनटू फंक्शन कैसे चेक करते हैं। तो पहले चेक करते हैं। क्या करेंगे? हम लोग सीधा लिखेंगे fx1 इक्वल्स टू fx1 fx2 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस फंक्शन में x के जगह पर आप x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x1 इक्वल्स टू
2x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3। तो देखिए इस 3 से हमारा ये 3 कट गया और आपके पास आ गए 2x1 इक्वल्स टू 2x2। ठीक है, 2 से हमारा 2 भी कट गया, अब आपके पास आ गए x1 इक्वल्स टू x2। यानी आप ये कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है ये 1 to 1 है। क्या है बाबू? 1 to 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि ऑन टू है कि इन टू है। इसके लिए हम लोगों को रेंज और कोडोमेन को देखना होता है। ठीक है, रेंज और कोडोमेन को। तो देखिए कोडोमेन हमेशा तीर के बाद वाला होता है, तो कोडोमेन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑल नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए फंक्शन हमारा है लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन का जो रेंज होते हैं वो हमारा होता है ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, तो हमारा जो रेंज और कोडोमेन है वो अलग अलग आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हुआ ये इनटू फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ बाबू रे? इनटू फंक्शन हुआ। यानी ये फंक्शन 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का दिए गए इंटरवल में इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस पर करेक्ट ऑप्शन क्या करेंगे? परिभाषित नहीं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका इनवर्स परिभाषित नहीं है। अच्छा लग रहा है आप लोग को? तो फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं बाबू ने, कभी भी फंक्शन का क्वेश्चन हो और ऑप्शंस में अगर दिखे परिभाषित नहीं तो थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, पहले चेक कर लीजिएगा परिभाषित होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं निकाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि f इज वर्किंग फ्रॉम r टू r, जहां fx बराबर आपको दिया है 5x प्लस 4 हो, तो f इनवर्स x निम्नलिखित में से कौन होगा? बहुत ही आसान है, हम लोग फिर वापस से क्या करेंगे? y इक्वल्स टू लेंगे 5x प्लस 4, x का वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इस 4 को इधर बुला लीजिएगा तो लिखेंगे y माइनस 4/5। fx के जगह पर आप रखेंगे f इनवर्स x और y के जगह पर क्या रखिएगा? x। x माइनस 4/5 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? x माइनस 4/5, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि फलन हमारा q टू q किसको बोलते हैं सर? तो सिंपल सी बात है ना, रेशनल नंबर्स को हम लोग को बोलते हैं q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, और fx बराबर आपसे कहा जा रहा है 2x प्लस 3 से परिभाषित हो, तो f इनवर्स y क्या होगा? फिर वही है, आपको fx पहले f इनवर्स निकालना है, तो लिख लीजिएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब आप x का वैल्यू बता दीजिए तो क्या लिखिएगा बाबू रे? तो आपके पास देखिए 3 को इधर बुलाएंगे तो y माइनस 3 कितना? 2। अब आपसे f इनवर्स y पूछा जा रहा है, f इनवर्स x नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, x के जगह पर बस आप पुट कर दीजिएगा f इनवर्स y और इस y को चेंज नहीं करेंगे, तो आ जाएगा y माइनस 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में y माइनस 3/2 कहीं पे है? यस सर, कितना? सी नंबर। क्या आपको फंक्शन हार्ड लग रहा है? बहुत आसान है, लोग फालतू अब्बा बना करके रखे हैं कि फंक्शन बहुत हार्ड होता है, फंक्शन, अरे बहुत आसान है। आप एक बार इसके साथ कनेक्ट तो होइए। और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हमने फॉर्मूला का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो पहले जाकर के उसका फॉर्मूला देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, दबा के सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपका बेनिफिट हो सके और आप जैसे बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, यदि f इज वर्किंग फ्रॉम r टू r और fx इक्वल्स टू दिया हुआ है x² प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तो f इनवर्स 17 तथा f इनवर्स -3 का मान क्रमशः कौन सा होगा? ये ऑप्शंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग को f इनवर्स x निकाल लेना है। तो आइए f इनवर्स x के लिए आपको क्या करना है? y इक्वल्स टू लिखना है x² प्लस 1। तो बताइएगा कि x² इक्वल्स टू क्या होगा? y माइनस 1। इसलिए x इक्वल्स टू क्या होगा बाबू रे? प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा,
यहां से आप जानते हैं कि क्या लिखते हैं हम लोग, x के जगह पर f इनवर्स x और y के जगह पर क्या लिखते हैं, x। तो ये हमारे पास आ गया f इनवर्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर x माइनस 1। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग x के जगह पे 17 रखेंगे। आइए रखते हैं। तो जब आप रखेंगे तो f इनवर्स 17, तो हर x के जगह पर 17 पुट करेंगे हम लोग, ठीक ना। आइए पुट करते हैं। तो आपके पास आ जाएंगे प्लस माइनस रूट अंडर 17 माइनस 1, ठीक है। x के जगह हम लोगों ने रखा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 17 माइनस 1 कितना, 16। आपके पास आ जाएंगे प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है, 4, यानी आपका एक वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कि प्लस माइनस 4 वाला कहां पे है, एक देखिए यहां दिख रहा है, एक हम लोग के पास यहां दिख रहा है और एक यहां भी दिख रहा है। अभी करेक्ट पे बात नहीं चल रहा है, अभी हमने एक ऑप्शन देखा, पहला ही सॉल्यूशन से हमारा बी नंबर ऑप्शन छटा गया। अब आगे देखते हैं एफ इनवर्स माइनस 3 निकालते हैं। तो देखिएगा एफ इनवर्स माइनस 3 के लिए क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन में x के जगह माइनस 3 रखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव जाएगा तो वो क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं या रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और जो नॉट पॉसिबल होता है उसके लिए हम लोग सेट में क्या पढ़ते हैं, फाइ, कोई एलिमेंट नहीं मिला। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट होगा। एक तो आपको ये देखना है कि पहले देखिए ये है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको लगभग सेम ही दिख रहा है, लेकिन समझिएगा पहले किसका वैल्यू बोला गया निकालने के लिए, एफ इनवर्स 17 का। एफ इनवर्स 17 का वैल्यू प्लस माइनस 4 आया, देखिए यहां पे है, और एफ इनवर्स माइनस 3 का वैल्यू 5 आ गया, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए दोनों एक ही चीज दिया हुआ है, लेकिन बस ऑर्डर चेंज हो गया, तो क्वेश्चन के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग आंसर टिक करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है आपका कि यदि फलान f इज वर्किंग फ्रॉम r टू r, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 से परिभाषित हो तो f इनवर्स x। बहुत आसान है। अब आप लोग एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से निकालिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोगों ने f इनवर्स निकाला है। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, fx के जगह पे लिखेंगे y और जो फंक्शन है वो फंक्शन लिख देना है, x का वैल्यू आपको निकालना है। बोलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2। x के जगह पर f इनवर्स x और y के जगह पर x, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट, x माइनस 3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक चीज देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं और परिभाषित नहीं में अंतर है। इसमें हमको नहीं चेक करना है कि फलन परिभाषित होगा, इसमें निकालना ही है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी परिभाषित और नॉट परिभाषित का कहानी है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कभी भी ऑप्शन में अगर परिभाषित और नॉट परिभाषित का केस आ जाए थोड़ा सा सतर्क होकर के सॉल्व करना है, अगर नहीं है ऑप्शन में तो खटाखट बस निकालते जाइए, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो बताइए, तो कमेंट करके दबा के कमेंट करिए जल्दी से। चलिए अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग संयुक्त फलन बोलते हैं, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को रखना, सिंपल समझिएगा। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यदि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और gx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो gofx क्या होगा। अब देखिए gofx का मतलब आपको समझाते हैं, लिखा हुआ है gofx। gofx को मतलब होता है g में fx का जाना, किसमें किसका जाना बताइए, इसका मतलब होता है g में fx का जाना। अब एक बात आपसे पूछ रहे, बहुत ही एकदम आराम से सोचिएगा, बनेगा क्वेश्चन, मेरा दावा है कि क्वेश्चन आपसे अभी बनेगा, ठीक है। देखिए क्या है, g में मुझे ये बताइए कि जब x था तो फंक्शन क्या था बाबू रे, बोलो क्या था, फंक्शन था 2x प्लस 3, यही था ना। अब हम आपसे कह रहे हैं कि एक काम करिए,
हम आपसे कह रहे हैं एक काम करिए कि इस x को हम लोग हटाते हैं यहां से। तो आप कहेंगे सर यहां से भी x को हटाइए, बिल्कुल हटा देते हैं, हट गया। अब हम आपको कह रहे हैं कि देखिए बाबू ऐसा करते हैं हम लोग कि ये जो x है ना, इधर जो x का जगह था हम उसको थोड़ा सा ब्रैकेट डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें g में कौन गया है, fx कौन है, fx हमारा है x² - 1, यही है ना। इसका मतलब इस ब्रैकेट में भी कौन बैठेगा, x² - 1 बैठेगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट। तो आप क्या लिखेंगे, 2 × x², फिर 2 का प्रोडक्ट -1 से करेंगे तो आ जाएगा -2, और +3 बाहर है तो +3 लिख दीजिए। अब बताइए कि 2x² और -2 और +3 बराबर कितना, +1, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। तो आपको पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा होगा, 2x² + 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए समझ में आ रहा है। कंपोजिट फंक्शन बच्चे को लगता है बहुत हार्ड, अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान, आपको बस समझना है किसको किस में रखना है मेरे को, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि fx बराबर 8x³ और gx बराबर x⁻⁴ और आपसे fog x चाह रहा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है fog x का मतलब होता है f में gx का जाना। किसका किस में जाना बाबू रे, f में gx का जाना। अब थोड़ा सा साइड में आइए, जब फंक्शन में f में x था तो हमारा फलन क्या था, बताओ क्या था, 8x³। क्या था बाबू रे, 8x³। इसमें जो x है ना हम इसको हटा रहे हैं। तो आप कहिएगा ना सर यहां से भी x को हटा दीजिए, चलिए हटा दिए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो हमने x को हटाया ना उसमें किसको रख रहे हैं, तो आप कहिएगा सर इसमें तो gx को रखना है। gx कौन है, x⁻⁴। इसका मतलब सर यहां भी रखना है x की जगह, क्या बिल्कुल रखना है, क्या रखना है सर, इसमें भी रखना है x की जगह x⁻⁴। अब देखिए इस 3 से हमारा ये 3 कट गया, तो क्या बचा, आपके पास 8 बाहर था और यहां पे डब्बा में बचा है सिर्फ x, यानी हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 8x, यानी डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलिए अब आपको मजा आ रहा होगा कि नहीं, कंपोजिट फंक्शन ऐसा हैवी चैप्टर भी हमसे बन सकता है, अरे क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि यदि फलन R2R इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 3 - x³ का होल पावर 1/3 तो फॉफ x। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है फॉफ x का मतलब सर, अरे फॉफ x का मतलब होता है, सिंपल याद रखना है, f में fx का जाना, f में किसका जाना, fx का। अब देखिए जब हमारे पास फंक्शन में f में x था तो क्या था फंक्शन बाबू रे, देख के बोलना, लिखा हुआ था 3 - x³ का होल पावर 1/3, यही था ना। अब सुनिए यहां से जब हम लोग x को रिमूव करेंगे तो यहां से भी आप x को रिमूव करेंगे और इसमें किसको भरेंगे, क्योंकि आपको fx को ही भरना है। किसको भरना है बाबू रे, fx को ही भरना है। तो fx हमारा क्या है, 3 - x⁻, कितना बोलिए, x³ का होल पावर क्या 1/3। इसका मतलब हम लोग यहां भी पुट करने वाले हैं, कितना पुट करिएगा जल्दी बताइए, x के जगह क्या पुट करिएगा, 3 - x³। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग f में हम लोगों ने रखा है 3x⁻⁴ को, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, देखिए 3 तो बाहर है, माइनस x के जगह आपके पास आ जाएंगे 3 - x³ का होल पावर 1/3 का होल पावर 3, क्योंकि x पर 3 पावर था। इससे आपको दिख रहा होगा ये कट गया हमारा। अब आपके पास आ जाएंगे
3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू। तो देखिए 3 से 3 कट गया, एक प्लस 3 है, एक माइनस 3 है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, एक्स क्यू। ऑप्शन में ढूंढिए एक्स क्यू कहीं पे है क्या, बिल्कुल सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि a इक्वल्स टू 1 2 3 एलिमेंट है, निम्नलिखित में से किस फलन f इज वर्किंग फ्रॉम a टू a का प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए अभी हमारी बात हुई थी एक क्वेश्चंस में कि किसी भी फलन का प्रतिलोम कब संभव है, जब फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू हो। अब ये देखिए ऑर्डर पेयर में आपको फलन दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इधर जो देखिए दो एलिमेंट है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आप सिर्फ ये ढूंढ लीजिए कि लेफ्ट वाला एक से अधिक एलिमेंट राइट वाले एक को तीर किस ऑर्डर पेयर में चला रहा है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें एक ने एक को तीर चलाया, दो ने दो को चलाया, तीन ने तीर को चलाया, यानी एक का तीर एक को लगा और बी में सबको लग गया, कुछ नहीं हो सकता। अगला देखिए एक ने तीर दो को चलाया, दो ने एक को चलाया और तीन ने एक को चलाया, दो ने भी एक को तीर मारा और तीन ने भी एक को तीर मारा। अगर हम इसको मैपिंग में दिखाएं, आपको दो डब्बा मैपिंग के लिए हम लोग बनाएंगे और ए का एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 1 2 3। देखिए एक का तीर दो को, एक का तीर दो को, दो का तीर एक को, दो का तीर एक को, दो का तीर एक को, ठीक है, और तीन का भी तीर एक को लगा है। तो एक से अधिक का तीर एक को लगना क्या कहलाता है, मैनी टू वन। और जो फंक्शन मैनी टू वन होगा वह 1 to 1 नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है, ये यहां से जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि बाइनरी संक्रिया है a स्टार b इक्वल्स टू 2a प्लस b से परिभाषित हो तो 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। सुनिएगा बाइनरी ऑपरेशन बहुत आसान है। देखिए आपको क्या है 2 स्टार 3, तो आप सोचिए कि a स्टार b का फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस b। रखते हैं, a के जगह पर 2 है और b के जगह पर 3 है, रख दीजिए। आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 अब प्लस 3। फाइनली आपको दिख रहा होगा कितना हो गया, 2 2 जा 4 अब प्लस 3 बराबर कितना 7। ये किसका वैल्यू आ गया, 2 बाइनरी 3 का। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने 2 बाइनरी 3 निकाल लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 बाइनरी 3 का काम हो गया है। बाइनरी कितना है बाबू रे, देखना 4, तो 4। देखिए आपको कैसे सोचना है, 2 बाइनरी 3 का वैल्यू हो गया 7, तो अब आपको निकालना है 7 बाइनरी 4 इक्वल्स टू क्या होगा, रखिए सेम, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 7 अब प्लस 2 इंटू 7 प्लस कितना 4, तो आपके पास आ जाएंगे 7 2 जा 14 और 14 प्लस 4 18। देखिए तो 18 कहीं है ऑप्शन में, यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि यदि बाइनरी संक्रिया a स्टार b इक्वल्स टू 3a प्लस 4b माइनस 2 से परिभाषित हो तो 4 बाइनरी 5 निकालिए। बहुत आसान है, क्या करेंगे हम लोग, 4 बाइनरी 5 के बारे में सोचिए। तो a के जगह पर हुआ 4 और b के जगह पर हो गया 5, रख दीजिए यहां पर। तो क्या लिखिएगा, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 और -2। ठीक है, देखिएगा 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20 माइनस कितना 2। तो बताइएगा 12 में से 2 घटा तो 10 और 10 प्लस 20 कितना हो गया बाबू रे 30। देखो तो 30 इसमें है कहीं पे ऑप्शन में, क्या 30 ऑप्शंस में कहीं नहीं दिख रहा है ना। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास बाइनरी यही है a बाइनरी b इक्वल्स टू 3a प्लस 4b माइनस 2। आप जब इसमें रखेंगे तो 3 बाइनरी 4 प्लस 4 बाइनरी 5 माइनस 2, तो 3 4 जा हो गया 12
और 4 5 जा हो गया 20 माइनस 2, यानी दोनों को जब हम लोग 30 आ रहा है। देखिए इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में होना चाहिए था। ठीक है, तो इस बाइनरी का आंसर हमारे पास आ जाएंगे 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि यदि बाइनरी संक्रिया स्टार से परिभाषित है और ए बाइनरी बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको ए बाइनरी 2 1 बाइनरी 2 बाइनरी 5 निकालना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का निकालिए, 1 बाइनरी 2 निकालिएगा। ए के जगह पर कितना है 1 और बी के जगह पर 2, तो क्या लिखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोले तो बाबू रे कितना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, कितना आ गया 5। अब आगे बढ़िए, यानी 1 बाइनरी 2 हम लोगों ने निकाला और अब निकालना है बाइनरी 5। तो सबसे पहले यहां पे 1 बाइनरी 2 के जगह पे रखिए 5 और 5 बाइनरी 5 निकालना है। सही है, अब आप देखते हैं ए के जगह पर अब 5 है और बी के जगह पर भी 5 है, हमारे पास हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 अब प्लस 25, बाबूड़े कितना होगा 50। तो देखिए तो 50 ऑप्शन में है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि बाइनरी संक्रिया ओ, देखिए इस बार कभी स्टार देगा, कभी ओ देगा, कभी हैच देगा, उससे टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, कह रहा है ए बाइनरी बी इक्वल्स टू 3a प्लस बी और आपको निकालना है 2 बाइनरी 3 बाइनरी 5। तो सबसे पहले निकालिए 2 बाइनरी 3 क्या होगा, तो ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 3 है, रखिए इसमें। तो आप लिखेंगे 3 इंटू 2 आप प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 बोले तो 9, यानी 2 बाइनरी 3 का वैल्यू आ गया 9। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या 2 बाइनरी 3 और बाइनरी कितना है बाबू रे 5। तो देखिए 2 बाइनरी 3 का वैल्यू हो गया 9 और बाइनरी क्या 5। तो अब इस बाइनरी में ए का काम कौन कर रहा है 9 और बी का काम कौन कर रहा है 5। तो देखिए रखिए, तो इसमें आप लिखेंगे 3 इंटू 9 प्लस बी के जगह पर कौन है 5, तो 9 3 जा 27 अब प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा 32। देखिए ऑप्शन में 32 कहीं दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चंस। हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और बाइनरी का। तो एक और हम लोगों ने फंक्शंस का वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी ये हो गया। ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे हम लोगों ने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। एक बार आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और अच्छे तरीका से पढ़िए। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।